तो सबसे पहले होता है जावा के फीचर्स। तो इसके लिए मैंने तुम्हें क्या बोला था लास्ट टाइम, देखो, पब्लिक क्लास वेलकम, ठीक है, और यहाँ पे हम लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड एंड मेन स्ट्रिंग args, ठीक है, स्ट्रिंग args। तो as I told you, Java is सबसे पहले purely object oriented programming language. Java is purely object oriented programming language. Please note down the features. Java is purely object oriented programming language. ठीक है, अभी इसका मतलब क्या है, क्योंकि जावा के अंदर एवरीथिंग इज अ क्लास। जैसे कि वेलकम ये क्लास है, जो कि मेरा क्लास है, तो कोड, जो भी कोड तुम्हें लिखना है वो क्लास के अंदर ही आएगा। विदाउट क्लास यू कैन नॉट राइट द कोड। अगर तुम लोगों ने सी का कोड देखा तो यू कैन राइट द कोड इन अ सी प्रोग्रामिंग इन दिस वे। अगर तुमने सी प्लस प्लस का कोड देखा तो सी प्लस प्लस में भी मैं विदाउट क्लास भी कोड लिख सकता हूँ, ऐसे सी आउट हेलो, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं सी प्लस प्लस में। दिस इज वैलिड इन सी प्लस प्लस। तो होता क्या है कि जावा में यू कैन नॉट राइट द कोड विदाउट अ क्लास, क्लास इज कंपलसरी। तो इसलिए मैंने बोला कि जावा इज अ 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बिकॉज विदाउट अ क्लास यू कैन नॉट राइट अ सिंगल लाइन। विदाउट अ क्लास यू कैन नॉट राइट अ सिंगल लाइन। पहला फीचर नोट डाउन। ओके, जावा, व्हाट आई सेड, Java is purely object-oriented programming language. Java is purely object-oriented programming language because everything is inside a class. तो यहाँ पे जैसा ये मेरा क्लास है, वैसे ही string is a inbuilt class, system is a inbuilt class, and there is a object class. I told you. तो यहाँ पे जो भी लिखा है ना, ये भी क्लास है, ये भी क्लास है। अभी चलो तुम बोलोगे सर, मैंने बोला कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इज बेस्ड ऑन रियल टाइम, तो रियल टाइम से कैसे कंपेयर करोगे? अभी मुझे बताओ, तुम सारे लोग यहाँ पे जो भी ऑनलाइन है, तुम लोग कौन हो? स्टूडेंट्स, ठीक है, फाइन, चलो गुड। हाँ, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो अभी हम लोग अगर देखते हैं रोड पे, देर आर लाइक मोस्ट, रोड पे क्या होता है बताओ मुझे, वर्ड यूज नहीं करना है, टेल मी। व्हीकल्स होते हैं, राइट, बराबर है, व्हीकल्स, करेक्ट है। जू में क्या होता है? जू में एनिमल्स, ओके, ठीक है। हाँ सुनो, मैं क्या बोलना चाहता हूँ, लिसन। उसके बाद होटल में क्या होता है? होटल में क्यों जाते हैं हम लोग? फूड, ओके, फूड। तो ये जो सारे वर्ड्स तुमने मुझे बताए, स्टूडेंट्स, एनिमल, फूड, ये सारे वर्ड्स कुछ ना कुछ डिनोट करते हैं, बराबर है कि नहीं? तो यू कैन इजीली रिमेम्बर, हाँ इसको फूड बोलते हैं, इसको व्हीकल बोलते हैं, इसको एनिमल बोलते हैं, एम आई राइट? यू कैन इजीली रिमेम्बर, यस और नो, टेल मी। थोड़ी देर के लिए इमेजिन करो, ये तीन वर्ड दुनिया में है ही नहीं, ओके? फॉर सम टाइम इमेजिन कि ये तीन वर्ड दुनिया में है ही नहीं, ओके? तो अभी मैंने अगर तुम्हें पूछा कि तुम सब लोग कौन हो, बोलो। इमेजिन दैट दिस वर्ड्स आर नॉट देयर इन द वर्ल्ड, टेल मी। तुम यहाँ पे जितने भी लोग अभी है, ह्यूमन, ओके, ह्यूमन भी नहीं है वर्ड, चलो, ह्यूमन भी नहीं, पीपल भी वर्ड नहीं है, चलो, वी डोंट हैव दिस वर्ड, कॉमन वर्ड है ही नहीं दुनिया में। ऑब्जेक्ट कैसे आएगा? क्लास ही नहीं दो। ओके, टेल मी, जू में क्या होगा, बोलो, व्हाट इज देयर इन अ जू? चिल्ड्रन। सो जू में क्या होता है बताओ? एनिमल नहीं है, कमोलिका। वी आर ऑन डिफरेंट प्लेनेट राइट नाउ, जिसके ऊपर वर्ड ही नहीं है, ठीक है? हम ऐसे प्लेनेट के ऊपर है कि जहां पे ऐसे वर्ड ही नहीं है, ठीक है? काहीतरी, व्हाट इज दैट काहीतरी? एलियंस। सो देखो कितना प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे। कोई क्या बोल रहा है, एनिमल, कोई बोल रहा है एलियंस, कोई बोल रहा है काहीतरी। ओके, हाँ,
So please understand the point is that, okay, so chalo come to the point now. Let's come to the point here, please. Okay. So the point is that कि just now I told you कि ये तीन words अगर दुनिया में नहीं है, the words like a student, words like an animal and food. So here we are like so lot of confusion is there. तो सर हम क्या बोलेंगे इसको अगर ये word नहीं है तो? Yes. So lot of ambiguity is there. That's right, Aditya. Ambiguity is there. तो देखो इतना एम्बिग्यूटी तुम्हें जैसे रियल टाइम में होगा वैसे ही सॉफ्टवेयर डेवलपर को भी एम्बिग्यूटी होगा ना सॉफ्टवेयर डेवलप करने में. तो इन लोगों ने क्या किया, इन्होंने रियल टाइम से कंपेयर करके हर चीज के लिए क्लास बना के दे दिया. इन्होंने बोला सिस्टम नाम का क्लास, इन्होंने बोला स्ट्रिंग नाम का क्लास, इन्होंने किया वेलकम नाम का क्लास, और ऐसे हम लोग बहुत सारे क्लासेस क्रिएट करने वाले हैं. तो जो भी लिखेंगे वो क्लास के अंदर ही लिखेंगे. तो वैसे ही तुम देखो दुनिया में जो भी प्रेजेंट है उसको एक कॉमन वर्ड है. यस और नो, टेल मी. ओलंपिक में होते हैं स्पोर्ट्स, तो इट्स अ कॉमन वर्ड. थिएटर में हम लोग देखते हैं मूवी, इट्स अ कॉमन वर्ड. कहीं पे भी जाओ, एवरीवेयर देयर इज अ कॉमन वर्ड. देयर इज अ कॉमन वर्ड. उसके बाद उसको हम लोग ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, डिपेंड्स ऑन द पर्टिकुलर सिनेरियो. So the point is that I hope you understood here कि like why Java has created the classes to avoid the ambiguity, and why object oriented came into the picture to avoid the ambiguity. So assign some common name to the same behavior and based on that create an object. तो चलो वो तो हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के लेक्चर के अंदर, डोंट वरी. राइट नाउ जस्ट फोकस हियर कि एवरीथिंग इज इनसाइड अ क्लास, देयरफॉर इट इज द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. इट इज द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. पहला पॉइंट क्लियर हुआ. दिस इज द फर्स्ट फीचर ऑफ द जावा. जावा इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. दिस इज क्लियर. प्लीज रिप्लाई एवरीवन. ओके, ठीक है. तो गो टू सेकेंड पॉइंट नाउ. गो टू सेकेंड पॉइंट नाउ. तो पहला पॉइंट था कि इट इज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. सेकेंड पॉइंट, नोट डाउन. जावा इज अ सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. जावा इज सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. नाउ व्हाई सिंपल? व्हाट इज द रीजन? बिकॉज इन जावा फर्स्ट ऑफ ऑल द कंफ्यूजिंग फीचर्स और कॉम्प्लिकेटेड फीचर्स लाइक C++. अभी कौन से फीचर है C++ के? जैसे कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग. तुम्हें नहीं मालूम है अभी, जिनका नहीं हुआ है उनको बोल रहा हूं मैं. ऑपरेटर ओवरलोडिंग. वैसे ही और एक फीचर होता है कौन सा? पॉइंटर्स. ओके, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, पॉइंटर्स, मल्टीपल इनहेरिटेंस, ये सारे फीचर जावा ने रिमूव कर दिए. ऑपरेटर ओवरलोडिंग, मल्टीपल इनहेरिटेंस, पॉइंटर्स. Yes. See, in the most of the interview, this is a common question कि Java is a 100% object oriented or not. तो इसके ऊपर कैसे डिबेट होता रहता है. So many things are there, like again debates are there. Okay, why they are saying कि it is not 100% object oriented? Because ये लोग क्या बोलते हैं कि इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट ये ऑब्जेक्ट नहीं है. ये बोलते कि ये ऑब्जेक्ट नहीं है. बट अगर तुम देखोगे ना, इसके पीछे भी बैकग्राउंड में क्लास होता है, इंटीजर. इसके पीछे भी बैकग्राउंड में क्लास है, क्या नाम का? कैरेक्टर. इसके लिए भी क्लास है, इसका नाम है फ्लोट. तो वो डिबेट का पार्ट है, अभी हमें उसमें नहीं जाना है. राइट नाउ यू कैन जस्ट इग्नोर दैट. बट आई विल से दैट इट इज 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड. अगर किसी ने बोला कि प्रिमिटिव डेटा टाइप, तो उनको बोलो कि प्रिमिटिव डेटा टाइप इंटरनली क्लास में ही कन्वर्ट होता है. इसके लिए क्लास कौन है? इंटीजर. इसके लिए क्लास कौन है? कैरेक्टर. इसके लिए क्लास कौन है? फ्लोट. ठीक है प्राची? तो अभी हम क्या करेंगे, देखो यहां तक तो हम लोग आ गए. अकाउंट क्लास ले लिया. ये गेटर, ये नहीं, सॉरी नॉट दिस वन, क्लोज दिस. हाँ, तो पहला फीचर मैंने बोला इट इज अ प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड. सेकेंड फीचर मैंने बोला जावा इज द simple programming language. Why? Because you can note down absence of pointer, no multiple inheritance, no operator overloading. All the complicated features has been removed from the Java. All these complicated features are removed from the Java. Third feature, Java is secure programming language. Java is secured programming language.
Now why it is a secured? Listen, why it is a secured? Because सबसे पहले मैंने तुम्हें बोला हम जब प्रोग्राम लिखते हैं तो हमारा प्रोग्राम होता है ऐसे वेलकम डॉट जावा, वेलकम डॉट जावा। ये लास्ट लेक्चर में देखा था हमने। आई होप यू रिमेम्बर, आई होप यू रिमेम्बर दिस, एम आई राइट? इसको सेव किया था मैंने पहले, इसको सेव करो। जावा कुछ फोल्डर था हमारे पास, यहाँ पे मैंने सेव किया इसको, जावा जुलाई करके कुछ फोल्डर बनाया था मैंने। ये देखो, ये जुलाई नाम का फोल्डर, यहाँ पे इसको सेव करो, वेलकम डॉट जावा, वेलकम डॉट जावा। ये फोल्डर है हमारे पास यहाँ पे, जावा जुलाई नाम का। अभी क्या करेंगे देखो, इसको cd java july okay, then as I told you, set the path of java compiler, set path equal to C drive के अंदर प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जावा के अंदर JDK होता है, उसके अंदर bin है। ठीक है, ये हो गया पाथ सेट, ये हो गया पाथ सेट। यहाँ पे फिर जावा सी लिखेंगे, वेलकम डॉट जावा, कंपाइल करो इसको। कंपाइल करने के बाद ये क्लास फाइल क्रिएट करेगा। ये मैंने लास्ट टाइम बताया था, आई होप यू रिमेम्बर। फर्स्ट ऑफ ऑल सेट द पाथ एंड यू कंपाइल अ कोड। ये आ गया क्लास फाइल, लुक एट दिस फाइल, इज क्रिएटेड राइट नाउ। आई विल डिलीट अगेन एंड क्रिएट अगेन। So just write down here, compile a code and you will get the class file. Look at the class file is created here. Class file is created here. Everybody understood? Please reply. Class file is created here. Everybody understood? Please reply. Okay, class file is created here. ओके तो अभी क्लास फाइल क्रिएट होता है। तो लास्ट टाइम कुछ लोग नहीं थे, तो मैं वो बाद में बताऊंगा फिर से, और यू कैन वॉच द वीडियो ऑल्सो। सो आफ्टर द कंपाइलिंग योर कोड हियर, compiling this code, what is the compiler name here? Java C. What is the compiler name here? Java C. Okay, compiler name is Java C. Welcome dot Java. इसको compile कर लिया। After compiling, you will get a file which is called as a bytecode. After compiling your code, you will get the class file welcome dot class. इसको हम लोग बोलते हैं bytecode. bytecode कौन सा कोड? ये bytecode. Remember this. इसके बाद हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, after this, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, देखो, आफ्टर कंपाइलिंग योर कोड। तो जैसे मैंने बोला कि जावा एंड वेलकम, तो इसको बोलते हैं इंटरप्रेटर। दिस इज कॉल्ड एज कंपाइलर, दिस इज कॉल्ड एज अ कंपाइलर। ये हो गया कंपाइलर और ये हो गया इंटरप्रेटर। दिस इज अ कंपाइलर। रिमेंबर है, ये कौन है? कंपाइलर है। कंपाइलर और ये हो गया इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर, ठीक है, तो ये होता है इंटरप्रेटर। व्हेन यू कॉल इंटरप्रेटर, ओके, यहाँ पे देखो एक प्रोसेस शुरू होता है ऐसे। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं जेवीएम। इसको हम क्या बोलते हैं? जेवीएम। तो आई एम टेलिंग यू द फीचर व्हाई जावा इज अ सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लिसन, तो सबसे पहले मैंने बोला देयर इज नो पॉइंटर, ओके, देयर इज अ कंपाइल टाइम सिक्योरिटी। ये 1 2 यहाँ पे कुछ होता है, जैसे कि यहाँ पे हम लिखते हैं सबसे पहले क्लास लोडर। तो ये क्लास लोडर क्या होता है? यू नो कि मैंने तुम्हें लास्ट टाइम भी बोला था, हम जो भी कुछ चीज रन करते हैं हमारे लैपटॉप के अंदर या मोबाइल के अंदर, वो ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर लोड होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पे है? रैम के अंदर, मतलब रैम पे होता है, रन टाइम पे। ठीक है, तो ये क्लास लोडर क्या करेगा? जब तुमने बोला कि मेरा प्रोग्राम कंपाइल हो गया यहाँ पे,
माई प्रोग्राम इज कंपाइल्ड एंड देन आई स्टार्टेड जावा एंड दिस लाइन, ये एग्जीक्यूट करेगा बाइट कोड को, ये एग्जीक्यूट करेगा कौन से कोड को, बाइट कोड को। तो बाइट कोड होता है लोड मेमोरी में, ये सपोज नाउ लोड इनसाइड ए मेमोरी, मेन मेमोरी मतलब कौन, रैम, ठीक है। तो तुम्हारा क्लास जब लोड होगा, तुम्हारे क्लास के साथ मेरे पास यहाँ पे स्ट्रिंग नाम का क्लास है, मेरे पास यहाँ पे सिस्टम नाम का भी क्लास है, ये भी लोड होंगे। ये कहां से आ गए, ये आ गए सी ड्राइव से। मैंने तुम्हें कल बताया था कौन सा फोल्डर होता है वहां पे, rt.jar फाइल, rt.jar फाइल। डू यू रिमेंबर दिस? प्लीज रिप्लाई, एवरीबडी प्लीज रिप्लाई। यहाँ पे होता है rt.jar फाइल। इस rt.jar फाइल से, इस rt.jar फाइल से हम लोगों को ये क्लासेस मिलते हैं, स्ट्रिंग क्लास, सिस्टम क्लास, स्कैनर क्लास, ये सारे क्लासेस भी लोड होंगे तुम्हारे प्रोग्राम के साथ। ये सारे लोड कहां पे होंगे, रैम के ऊपर, रन टाइम पे, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। ऑल दिस क्लासेस विल लोड इनसाइड अ रैम एट द रन टाइम, ठीक है। तो ये जेवीएम है, याद रखो, ये कौन है, जेवीएम। इसका मतलब है जावा वर्चुअल मशीन। वर्चुअल मतलब इमेजिनरी मशीन। एक्चुअली जेवीएम वगैरह कुछ होता ही नहीं है, जेवीएम इज जस्ट अ प्रोसेस, जेवीएम इज अ प्रोसेस। तो क्लास लोड हो गया, उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बाइट कोड वेरीफायर, बाइट कोड वेरीफायर। अभी ये क्या होता है बाइट कोड वेरीफायर? तो देखो, जावा कब क्रिएट हुआ, 1991 में पहले डेवलप किया था। उसका पहले नाम था ओएके ओक, ओएके ओक नाम था। इन 1995 इन लोगों ने उसको रीनेम कर दिया जावा नाम से, ठीक है। तो जब ये जावा क्रिएट हुआ ना, तब मेन इसका एडवांटेज और मेन इसका रीजन क्या था कि योर डेटा शुड ट्रांसफर फ्रॉम वन पीसी टू अनदर पीसी। आजकल तुम लोग जो देखते हो ना डेटा, तुम लोग अभी देखो, हम लोग भी चैटिंग कर रहे हैं यहाँ पे, तुमने यहाँ से कुछ टाइप कर दिया, वो इस मशीन पे चला गया, यहाँ से टाइप कर दिया, इस मशीन पे आ गया, क्लियर। तो ये बिटवीन दिस टू मशीन्स देयर इज अ नेटवर्क, देयर इज अ नेटवर्क, एम आई राइट। ये मशीन 1 है, पीसी 1, ये है पीसी 2, इन दोनों पीसी के बीच में कौन है, नेटवर्क है। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता क्या है कि नेटवर्क में जब डेटा शेयर होता है तो सिक्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, एम आई राइट। जब तुम्हारा डेटा ये नेटवर्क में शेयर हो रहा है तब सिक्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, यस और नो, टेल मी। सो देन व्हाट हैपन, लिसन केयरफुली, कि सबसे पहले क्लास फाइल तो आ गया, क्लास फाइल तो मिल गया मुझे, और मेरा क्लास फाइल जब एक जेवीएम से दूसरे जेवीएम पे जाएगा, दूसरे मशीन पे जाएगा बाई चांस, क्योंकि नेटवर्क में कम्युनिकेशन करना है ना, यहाँ पे भी क्लास फाइल एग्जीक्यूट होगा, यहाँ पे भी। तो दूसरे मशीन में जब जाएगा, इफ somebody hack the class file here and if they change anything into the class file, अगर क्लास फाइल के अंदर कुछ चेंज कर दिया तो दिस बाइट कोड वेरीफायर विल वेरीफाई द बाइट कोड। उसके इंस्ट्रक्शंस होते हैं, वो इंस्ट्रक्शंस अगर डज नॉट सेटिस्फाइड टू द रूल, इट विल जनरेट द एरर। तो यूर, अगर तुम लोगों ने क्लास फाइल एक मशीन पे क्रिएट किया, इसको जाके मैंने जब नेटवर्क के थ्रू अगर डेटा जाएगा दूसरे मशीन पे, अगर हम इसको वेरीफाई, इसको एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं, अगर somebody change the bytecode, so you can verify that with the help of the bytecode verifier. You can verify the bytecode with the help of the bytecode verifier here, because there are some standard instructions are there. You can verify the bytecode with the help of bytecode verifier here. यहां तक क्लियर हुआ? क्लास लोडर ने क्या किया, सारे क्लासेस लोड करवा दिए जो जो हमें लगने वाले हैं। bytecode verify is used to verify the bytecode here. Please reply, everybody, clear? Okay, so verify the bytecode here, clear? Once you verify the bytecode here, here is the one more compiler, you can say hardware is there of your machine, but before the hardware there is one more thing is there, which is called a JIT, just in time compiler, just in time compiler। तो होता क्या है कि ये बाइट कोड जो है, मतलब मशीन डिपेंडेंट कोड है, with the help of the hardware of your machine it will create the executable code। अभी एग्जीक्यूटेबल कोड क्या होता है, तो सुनो, सबसे पहले हमने लिखा जो कोड, इस कोड को हम लोग बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज।
देखो सबसे पहले हमने जो कोड लिखा, ओके, जावा का प्रोग्राम, इसको कंपाइल कर लिया, कंपाइलर, तो यहाँ पे आ गया क्लास फाइल, आफ्टर द क्लास फाइल, after the class file, your class file will convert into the executable code. अभी एग्जीक्यूटेबल कोड क्या होता है? ये हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम का अलग अलग होता है। अगर विंडोज का अलग होगा, लिनक्स का अलग होगा, यूनिक्स का अलग होगा। क्लियर? सो देयरफॉर ये जेवीएम क्या करेगा? जेवीएम कहाँ पे बताओ तो मुझे, जेवीएम कहाँ पे? टेल मी वेयर इज जेवीएम, बोलो कहाँ पे जेवीएम? कीबोर्ड में है, माउस में है, कहाँ पे? स्क्रीन पे है। टेल मी वेयर इज जेवीएम? ऑप्शंस आर कीबोर्ड, माउस एंड स्क्रीन। टेल मी। सीपीयू, बट सीपीयू है ही नहीं लैपटॉप में, तो बताओ कहाँ पे? या इट इज द इमेजिनरी मशीन, इट इज द इमेजिनरी मशीन, इसलिए मैंने इमेजिन किया कीबोर्ड में है या लैपटॉप में है। इट इज अ वर्चुअल मशीन, लिसन केयरफुली, इट इज द वर्चुअल मशीन। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये जेवीएम जो है, ये जिस मशीन पे तुम्हारा प्रोसेस वर्क हो रहा है, अगर सपोज अगर ये जेवीएम, ये क्लास फाइल कहीं पे भी क्रिएट करो, you can create on Windows, you can create on the Mac OS, you can create on the Linux, you can create on the Unix, you can create on any machine. बट इसको जब तुम रन कर रहे हो यूजिंग द जावा कमांड, अगर ये विंडोज पे रन हो रहा है तो ये विंडोज का EXE बनाएगा, अगर ये लिनक्स पे हो रहा है तो ये लिनक्स का EXE बनाएगा, अगर ये मैक पे हो रहा है तो ये उसका EXE बनाएगा। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? प्लीज रिप्लाई। ये प्रोसेस जिस मशीन पे चल रहा है उस मशीन का ये एग्जीक्यूटेबल कोड क्रिएट करेगा। यस और नो? टेल मी। ये जो प्रोसेस है, ये जिस मशीन पे चल रहा है उस मशीन का ये एग्जीक्यूटेबल कोड क्रिएट करेगा। तो बिकॉज ऑफ दिस, एग्जीक्यूटेबल कोड का मतलब होता है जो कोड रन होने वाला है। लिसन, एग्जीक्यूटेबल कोड का मतलब है जो कोड रन होने वाला है। ओके, अगर तुम लोगों ने इस बाइट कोड को यहां से उठा के दूसरे मशीन पे डाल दिया तो भी रन होगा, क्योंकि रन टाइम यहां से जब शुरू होगा, वहां का जेवीएम जिस ओएस पे होगा उसका एग्जीक्यूटेबल कोड करेगा। इसको बोलते हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट और पोर्टेबल। मतलब तुम कोड कौन से मशीन पे लिख रहे हो दैट डजंट मैटर। मैंने कोड विंडोज की ओएस पे लिखा था, बट मैंने रन उसको लिनक्स की ओएस पे किया तो भी चलेगा। You can write your code on any operating system, but you can run your code on any other operating system. This is called as platform independent or portable. Platform independent or portable. Everybody समजलं का सगळ्यांना? प्लीज सांगा बरं का, थोडं हेवी होत असेल तर हे. टेल मी आतापर्यंत कुठले कुठले फीचर्स सांगितले? टेल मी द फीचर्स. Tell me the name of the features. Everybody. Simple, object-oriented, portable, and secured. Simple, object-oriented, portable, and secure. Simple, object-oriented. ठीक है. Purely object, robust नाही सांगितलं मी अजून. Okay, so I told you only which feature. First, write down simple. Okay, simple means no pointer, no operator overloading. Okay. Second is secured. Secured because compile time safety, runtime safety because of the JVM. Third is purely object oriented. Fourth is platform independent. Fifth one is Java is a robust programming language. Java is a robust programming language. अब ये robust क्या होता है? Java is a robust in nature. इसका मतलब क्या है कि जैसे मैंने बोला कि अगर इसने when you are creating the object, तुम लोगों ने जो कोड अभी तक देखे हैं, employee is equal to new employee, ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, तो ये ऑब्जेक्ट कुछ ना कुछ मेमोरी एलोकेट करता है। ये ऑब्जेक्ट कुछ ना कुछ मेमोरी एलोकेट करता है। देखो
एक मेमोरी एलोकेट कर लिया, ओके, एक मेमोरी एलोकेट कर लिया यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे आ गया एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम एंड एम्प्लॉय सैलरी। तो यहाँ पे मेरे पास डेटा होगा 101 ABC एंड सैलरी। तो अभी ये जो ऑब्जेक्ट है इसका अगर काम हो गया, इफ आई डोंट वांट दिस ऑब्जेक्ट, तो C++ तुम लोग सीख रहे हो और बाकी लोगों का हो गया। इस वीक में मैंने क्या सिखाया था तुम्हें बताओ तो, जिनका जस्ट नाउ आई हैव फिनिश्ड, ओके, कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर बोलो। तो मैंने क्या बताया था डिस्ट्रक्टर का यूज बताओ, व्हाट इज यूज ऑफ द डिस्ट्रक्टर इन C++? व्हाट इज द यूज ऑफ डिस्ट्रक्टर इन C++? डिलीट द मेमोरी। तो उसके लिए तुम्हें कोड लिखना पड़ा था, एम आई राइट? टू डिलीट द मेमोरी यू नीड टू राइट अ कोड, यस और नो? To delete this memory, we have to write the destructor in a code. We have to write the destructor in a code. बट अगर तुम लोग जावा में देखोगे तो कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली डिलीट कर देगा इस मेमोरी को। नो नीड टू राइट एनीथिंग बिकॉज ऑफ द गार्बेज कलेक्शन करके कंसेप्ट होता है। ये थ्रेड है, ये कौन है? थ्रेड। अभी थ्रेड क्या होता है ये तुम बाद में सीखोगे। तो ये इनबिल्ट थ्रेड मतलब एक प्रोसेस होता है, ये इनबिल्ट प्रोसेस है जो कि जेवीएम का है। किसका? ये जेवीएम का प्रोसेस है। रिमेंबर दिस इज इनबिल्ट प्रोसेस ऑफ द जेवीएम, गार्बेज कलेक्शन। तो जेवीएम क्या करेगा, जो डेटा तुम्हें नहीं चाहिए उस डेटा को वो ऑटोमेटिकली रिमूव कर देगा। रिमूव द अनरेफरेंस डेटा फ्रॉम द मेमोरी विद द हेल्प ऑफ द गार्बेज कलेक्शन, with the help of the garbage collection. Everybody clear? Remove the data from the memory which is not required more, right? Remove this type of data from the memory if you don't want that object, so you can utilize that memory for some other purpose. तो अभी ये है एक इनबिल्ट फीचर, दिस इज वन ऑफ द इनबिल्ट फीचर ऑफ द जावा। सिमिलरली देयर इज वन मोर फीचर, स्ट्रांगली टाइप चेकिंग। स्ट्रांगली टाइप चेकिंग का मतलब होता है कि इंटीजर n इज इक्वल टू 10 है, तो अगर तुमने बोला शॉर्ट s इज इक्वल टू n, इनवैलिड। मतलब इसके लिए तुम्हें टाइप कास्टिंग करना पड़ेगा, यहाँ पे तुम्हें लिखना पड़ेगा टाइप कास्टिंग। तो टाइप कास्टिंग क्या है तुम्हें मालूम है, जिनको नहीं मालूम है उनका होगा। शॉर्ट हमने लिखा यहाँ पे। तो ये टाइप कास्टिंग के बिना डेटा तुम लोग असाइन नहीं कर सकते। तो हम लोग बोलते हैं जावा इज a strongly type checking language. Without typecasting you cannot assign the higher level value to the lower type value, because integer is taking 4 byte of memory or 8 byte, short is taking the half of the integer. So you cannot assign the higher type value to the lower type without typecasting. Typecasting कर लिया तो ये valid है, now it's valid. तो पॉइंट क्या था लेसन, कि ये गार्बेज कलेक्शन का फीचर, स्ट्रांगली टाइप चेकिंग का फीचर और इनबिल्ट एक्सेप्शन हैंडलिंग का फीचर। सो बिकॉज ऑफ दिस वी कैन से जावा इज रोबस्ट इन द नेचर। इतना याद रखो, फिलहाल तुम्हें ये नहीं पूछेंगे कि रोबस्ट क्यों है। रोबस्ट मतलब क्या? हैंडलिंग द गार्बेज कलेक्शन एज वेल एज स्ट्रांगली टाइप चेकिंग लैंग्वेज। रिमेंबर दिस। हाँ, दैट्स राइट, इट्स कंपल्सरी दैट द कन्वर्जन शुड बी फ्रॉम हायर टू लोअर। राइट राइट। तो ये हम लोग सीखेंगे प्रथमेश, अभी तक नहीं बताया मैंने, बट डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन इन द जावा। ओके, तो फिलहाल हमने क्या बोला कि वी कैन नॉट कन्वर्ट दी एनी इनवैलिड डेटा टू एनी टाइप डेटा टू अदर टाइप डायरेक्टली, वन टाइप ऑफ डेटा टू अदर टाइप डायरेक्टली, वी नीड अ टाइप कास्टिंग। तो मैं तुम्हें फीचर बता रहा हूँ, याद रखो, दिस इज कॉल्ड एज रोबस्ट इन द नेचर। दिस फीचर इज कॉल्ड एज रोबस्ट इन द नेचर। ओके, तो कहां तक आए हम लोग? रोबस्ट तक आए। उसके बाद जावा इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। व्हाट इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि एक एग्जांपल लो, अभी तुम कॉलेज में जाते हो या होटल में जाते हो हम लोग, राइट? तो वहां पे क्या क्या होता है इन अ कॉलेज और इन अ होटल, राइट? सपोज ये स्टूडेंट है, तो यहाँ पे टीचर्स है, प्रोफेसर है, और यहाँ पे नॉन टीचिंग स्टाफ है, जैसे क्लर्क वगैरह होते हैं ऑफिस में। तो क्या होता है, स्टूडेंट विल टेक द एडमिशन हियर, आफ्टर दैट स्टूडेंट विल गो टू द क्लासरूम, टीचर विल टीच टू द स्टूडेंट्स एंड दैट्स इट। हर एक का रोल अलग अलग है, 1 2 3। वैसे ही तुम होटल में गए तो वहां पे क्या होता है, कस्टमर
will order to the manager, manager will pass to that order to the kitchen, जहाँ पे फूड प्रिपेयर होगा और यहाँ से वेटर इसको सर्व करेगा इधर। तो क्लाइंट इज डिफरेंट, सर्वर इज डिफरेंट एंड बिजनेस लॉजिक इज डिफरेंट। क्लाइंट एक है, सुनो मैंने क्या बोला, इसको बोलते हैं हम लोग क्लाइंट, इसको बोलते हैं हम लोग सर्वर, इसको हम लोग बोलते हैं बिजनेस लॉजिक। तो क्लाइंट सेंड द रिक्वेस्ट टू द सर्वर, server will handle that with the help of the business logic, and then business logic will return the answer to the client। तो ये इस टाइप का प्रोग्रामिंग आगे जाके होता है। फिलहाल तुम लोग कंफ्यूज हो जाते हो अगर मैंने दो फंक्शन यूज किए तो, एम आई राइट? अगर मैंने दो क्लास यूज कर लिए तो भी तुम लोग कंफ्यूज हो जाते हो, यस और नो, टेल मी। अगर मैंने दो क्लास यूज किए प्रोग्राम के अंदर, तुम लोग इमीडिएटली कंफ्यूज हो जाते हो, क्यों? अदरवाइज तुम बताते हो सर आपने फंक्शन क्यों लिखा, एक्सेप्ट का फंक्शन क्यों लिखा, ओके, एक्सेप्ट का फंक्शन क्यों लिखा, डिस्प्ले का फंक्शन क्यों लिखा, कैलकुलेट का फंक्शन क्यों लिखा, राइट? तो फंक्शन का मतलब क्या होता है? मॉड्युलरिटी। तो इन लोगों ने क्या बोला कि वन पीसी, ये है मशीन 1, ये है मशीन 2, ये है मशीन 3, तो वन जेवीएम कैन कॉल द मेथड फ्रॉम अदर जेवीएम। एक्चुअली ये सारा एक ही प्रोग्राम है, ये पूरा एक ही प्रोग्राम है, बट इस प्रोग्राम को डिवाइड कर दिया है। तो रियल टाइम में ऐसे ही होता है, इन द रियल टाइम द सेम थिंग इज देयर, कि सर्वर अलग होता है, तुम ओके, क्लाइंट अलग होता है और बिजनेस लॉजिक अलग होता है। जब तुम गूगल ओपन करते हो तुम्हारे सिटी में, और या चलो तुम गूगल में जाके कुछ सर्च करते हो तुम्हारे सिटी के अंदर, अगर हमने यहाँ पे पूछा कि चलो होटल्स, तो यहाँ पे अगर मैंने पूछा होटल, तो पहले मुझे यहाँ पे पुणे का ऑप्शन दे रहा है, ठीक है, ओके। यहाँ पे पहले ऑप्शन कहाँ का आ रहा है? पुणे का आ रहा है। अगर ये तुम तुम्हारे घर पे चेक करके बताओ मुझे क्या आता है, तो मे बी तुम्हारे एरिया का आएगा पहले, क्लियर? तुम्हारे एरिया का यहाँ पे ऑप्शन पहले आ सकता है, अंडरस्टूड? अगर हमने बोला कि कॉलेजेस, यहाँ पे लिखा मैंने कॉलेजेस, तो जब हम यहाँ पे कॉलेजेस लिखते हैं तो देखो ये क्या करेगा। तो सबसे पहले ये यहाँ पे लाइक लुक एट दिस, यहाँ पे अभी मेरे घर के आसपास जो जो कॉलेज है वो उसने मुझे दिखा दिया, लुक एट दिस, क्लियर? सो राइट नाउ आई एम गेटिंग द कॉलेजेस नियर टू माय होम। यहाँ पे जैसे सिंहगढ़ कॉलेज दिख रहा है मुझे, झील कॉलेज इज हियर, ओके। तो ये दिख रहा है यहाँ पे, दिस इज कात्रज भारती विद्यापीठ, बघा तुमचं कॉलेज इथे, ओके, इथे बघून घ्या म्हणजे, ओके। सो हियर इज व्हाट, लाइक भारती विद्यापीठ इज हियर, राइट? ओके, सो जस्ट रिमेंबर दिस कि अगर तुम लोग यहाँ पे कुछ सर्च करते हो तो तुम्हें यहाँ पे रिजल्ट तुम्हारे एरिया का मिलेगा। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? प्लीज रिप्लाई। अगर तुमने कुछ सर्च कर लिया तो तुम्हें रिजल्ट तुम्हारे एरिया का पहले मिलेगा। ये क्यों पॉसिबल है? देखो ये क्यों पॉसिबल है, रीजन इज दैट, इसका क्या रीजन है? देखो इसका रीजन होता है कि ये डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर है। अगर सपोज तुम यूएस में जाके तुम बोलो कॉलेजेस, तो वो क्या तुम्हें ये दिखाए, वहां पे ये मैप आएगा क्या? बताओ तो मुझे। अरे हाँ, यहाँ पे कात्रज में भारतीय विद्यापीठ कॉलेज है, यहाँ पे एक पीआईसीटी कॉलेज है, ओके। टेल मी, अगर यूएस में ये ओपन करोगे, द पॉइंट इज दैट, यहाँ पे मेन पॉइंट क्या है कि ये तुम्हारे मशीन को कैसे समझ में आ गया कि ये यूएस में ओपन हुआ या ये इंडिया में ओपन हुआ, क्लियर? ये होता है डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर, क्योंकि इसके डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर को बनाने के लिए बहुत सारी हायरार्की होती है। जैसे कॉलेज में है ना, प्रिंसिपल्स आर देयर, एचओडीज आर देयर, उसके बाद क्लास टीचर्स आर देयर, ये पूरा होता है डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर। तो इस टाइप का प्रोग्रामिंग हम लोग लिखने वाले हैं आगे जाके, तो इसलिए बोलते हैं जावा इज द डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अभी वो कैसे होगा वो तुम्हें आगे समझ में आएगा, थोड़ा सा समझने में ये कंफ्यूजन होगा। राइट नाउ जस्ट रिमेंबर द थियरी, right now just remember this theory, java is a distributed programming languages। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स है जावा के। तो सबसे पहले कोड कंपाइल होगा, फिर इसका बाइट कोड क्रिएट होगा, फिर बाइट कोड को हम जेवीएम के साथ एग्जीक्यूट करेंगे और वो डिपेंडेंट कोड क्रिएट करेगा उस ऑपरेटिंग सिस्टम का जिसके ऊपर वो रन हो रहा है, विंडोज का, लिनक्स का या कोई और अदर ऑपरेटिंग सिस्टम का। ओके, रिमेंबर दिस, विंडोज, लिनक्स और एनी अदर ऑपरेटिंग सिस्टम का वो एग्जीक्यूटेबल कोड क्रिएट करेगा। दैट्स इट। सो दिस इज व्हाट अबाउट द, लाइक दीज आर द मेन फीचर्स ऑफ द जावा, दीज आर द मेन फीचर्स ऑफ द जावा, ठीक है। इसके अलावा मैंने तुम्हें क्या बताया पहले, लास्ट लेक्चर में मैंने तुम्हें क्या बताया था कि व्हाट इज द जेवीएम, व्हाट इज जेआरई, जेडीके। तो एक बार फिर से थोड़ा रिकैप कर देता हूं मैं, बिकॉज
some students has missed that lecture. If you missed that lecture, so please listen. Tell me the bytecode. What is a bytecode? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मतलब क्या? एक मशीन पे कंपाइल करो और उसको कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन करो. कंपाइल ऑन वन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड रन ऑन एनी अदर ऑपरेटिंग सिस्टम. तो ये पॉसिबल होता है बिकॉज ऑफ द JVM, नॉट एक्चुअली बिकॉज ऑफ JVM. दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द बाइट कोड, बिकॉज ऑफ द बाइट कोड. तो इस बाइट कोड को तुम किसी भी मशीन पे रन करो तो इसको सिर्फ चाहिए JVM. क्या चाहिए इसको? JVM. ठीक है, इसको क्या चाहिए? सिर्फ JVM चाहिए. दैट्स इट. ओके, ठीक है. तो अभी हम लोग क्या करेंगे, रुको. तो लास्ट टाइम मैंने तुम्हें ये एक कंसेप्ट एक्सप्लेन किया था कि हमारे पास सी ड्राइव में जावा है. जावा के साथ हमारे पास दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होती है. एक होता है JDK और एक होता है JRE. There is a JDK and other one is JRE here. JRE. अगर JDK के अंदर आ जाओगे तो यहाँ पे तुम्हें समझ में आएगा कि JDK और इस साइड में कौन है? JRE. तो JDK में यहाँ पे है, JDK के अंदर बिन नाम का फोल्डर है और यहाँ पे भी कुछ फोल्डर्स है. यहाँ पे होता है बिन फोल्डर. बिन के अंदर मैं तुम्हें बोला था जावा सी कंपाइलर. ओके, जावा इंटरप्रेटर ये GR. इस साइड में हमारे पास होता है jvm.dll. DLL मतलब डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी. रन टाइम पे लिंक होती है लाइब्रेरी, इसको बोलते हैं डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यहाँ पे हमारे पास एक lib नाम का फोल्डर है. दिस इज अ फोल्डर कॉल्ड एज lib here. lib 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 lib. There is a folder called as lib here, and inside the lib folder there is a rt.jar file. rt stands for runtime. jar stands for Java archive file. rt stands for runtime and jar stands for Java archive file. archive मतलब क्या होता है? zip file. archive means what? It is a zip file. zip मतलब compress होता है डेटा. अगर मैं इसको ओपन करके दिखाऊंगा तुम्हें, इसको अनजिप किया तो इसके अंदर तुम्हें समझ में आएगा बहुत सारे पैकेजेस मिलेंगे. ओके, इसके अंदर पैकेज मिलेगा util नाम का, इसके अंदर पैकेज मिलेगा lang नाम का, इसके अंदर पैकेज मिलेगा तुम्हें IO नाम का. तो पैकेज के अंदर क्या होता है? क्लासेस होते हैं. क्या होते हैं? क्लासेस. तो इसको अगर हमने कॉपी करके दिखाता हूँ, मेरे को एक मिनट. लेट मी जस्ट गो टू सी ड्राइव, प्रोग्राम फाइल्स, जावा. इसके अंदर JDK है, इसके अंदर JRE है. यहाँ पे lib है. lib के अंदर यहाँ पे आएगा rt.jar. कॉपी करो इसको, और rt.jar को मैंने कॉपी कर लिया एक फोल्डर के अंदर. rt.jar इसको मैं कॉपी करता हूँ बाहर. इसको राइट क्लिक करके ना एक्सट्रैक्ट हियर करो. इसको टाइम लगेगा थोड़ा, इसको टाइम लगेगा, बट तुम्हें समझ में आएगा कि होता क्या है इसके अंदर. देखो util नाम का पैकेज तो आ गया. चलो इसको होने दो थोड़ी देर, फिर मैं बताता हूँ. इसको होने दो एक्सट्रैक्ट, देन आई टेल यू. तो यहाँ पे हुआ क्या कि जब हमने कोड को JDK को देखा तो JDK को हमने दो पार्ट्स में देखा. यहाँ पे एक है JDK और एक है JRE. JDK के अंदर होता है बिन के अंदर होता है कंपाइलर, JRE के अंदर होता है JVM.dll और एक होता है lib के अंदर होता है rt.jar. इसके अंदर सारे API अवेलेबल है. अभी API कौन होता है? API का मतलब होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस. तो तुम बोलोगे सर ये क्या होता है? जैसे तुम मुझे बताओ स्कैनर क्लास का काम क्या है, बताओ तो. व्हाट इज यूज ऑफ द स्कैनर क्लास? व्हाट इज यूज ऑफ द स्कैनर क्लास? टेल मी. व्हाट इज द यूज ऑफ द स्कैनर क्लास? टेल मी. व्हाट इज यूज ऑफ द स्कैनर क्लास? टेक्स द इनपुट फ्रॉम द यूजर. करेक्ट है. बट मुझे बताओ कि ये मैंने बनाया क्या क्लास? ये मेरा खुद का क्लास है क्या स्कैनर क्लास? नो, दैट्स राइट. तो ये किसने बना के दिया है हमें? ये क्लास हमें बना के दिया है जावा ने, लिब के अंदर. ये इनबिल्ट क्लास है. अगर मैंने बोला कि मैं एम्प्लॉय क्लास बनाना चाहता हूँ, इसका कुछ पर्पज है, बट ये मेरे मशीन में चलेगा सिर्फ. बट स्कैनर क्लास दुनिया में कोई भी मशीन में चलने वाला है, क्योंकि ये जावा इंस्टॉल करने के बाद बाय डिफॉल्ट मिलेगा. तो आगे जाने के बाद तुम्हें बहुत सारे क्लासेस मिलेंगे ऐसे, जैसे कि बटन नाम का एक क्लास है.
जैसे कि लेबल नाम का एक क्लास है, ऐसे बहुत सारे क्लासेस है जो कि इनबिल्ट है, और ये क्लासेस को कुछ ना कुछ वर्क दिया गया है, एंड दिस वर्क इज नथिंग बट द लाइक अ प्री डिफाइंड, यू कैन से दैट द दिस प्री डिफाइंड क्लासेस हैज असाइंड सम टास्क, and these predefined classes are nothing but the APIs. This predefined class is nothing but the APIs. No, you cannot add your own classes. Okay, एक है. Okay, प्रथमेश, your point is very good. तो देखो ये जो प्रथमेश ने अभी बोला है ना, can't we add the own classes there? तो इससे रिलेटेड तुम्हें एक बताता हूं मैं. Do you know that कि लिनक्स किसने बनाया है? सुनो, ये जो है ना, इवन अभी लिनक्स किसने बनाया था ये तुमने बोला, दैट्स राइट, बट द पॉइंट इज दैट कि यू कैन बिकम अ पार्ट ऑफ द लिनक्स डेवलपमेंट. तुम लोग भी उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हो. तुम्हें अगर लगा कि ये शेल स्क्रिप्ट वगैरह है, जो भी है, ठीक है, तो सुनो मेरा पॉइंट क्या है, लिसन. तो मैंने क्या बोला कि यू कैन बिकम द पार्ट ऑफ द लिनक्स डेवलपमेंट. समझ में आ रहा है ये? तो कल तुम लोग ऐसे भी बोलोगे कि लिनक्स इज डेवलप बाय दी कौन, नो मैन. यस, यू कैन से दैट लिनक्स इज डेवलप बाय दी प्रतीक्षा. ओके, लिनक्स इज डेवलप बाय दी ऋषभ. तो तुम लोग भी उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हो. समझ में आ रहा है ये? यू गेटिंग माय पॉइंट पे रिप्लाई. तो एंगुलर भी ऐसे ही टेक्नोलॉजी है. एंगुलर जो है ना, ये एंगुलर भी ऐसे ही है. अगर तुमने बोला कि जैसे अभी प्रथमेश ने पूछा कि सर एम्प्लॉय जो क्लास है वो हम लोग उसमें ऐड नहीं कर सकते क्या, तो कर सकते हो, ठीक है प्रथमेश. बट आई गेस फ्रॉम द वर्जन 14 ऑनवर्ड्स और 8 ऑनवर्ड्स वी नीड टू चेक दैट वंस अगेन. ओके, तो तुम उसमें कंट्रीब्यूशन कर सकते हो, बट दैट इज नॉट अ स्मॉल प्रोसेस, इट्स वेरी लेंथी प्रोसेस. क्योंकि जो कोड तुमने लिखा है वो कोड ऑप्टिमाइज है क्या, वो कोड परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू है क्या, एंड रियली देयर इज समथिंग यूनिक इन योर कोड, तो यू कैन ऐड योर कोड इनटू द जावा लाइब्रेरीज. तो मतलब जैसे कि लिनक्स और एंगुलर जो है ना, तो इनका जो कोड है वो ओपन सोर्स कोड है, वेयर यू कैन बिकम अ कंट्रीब्यूटर. यू कैन बिकम अ कंट्रीब्यूटर. नहीं नहीं, वो तो अपने अपने प्रोजेक्ट के लिए होता है प्रथमेश. वो तो अपने अपने प्रोजेक्ट के लिए, वो तो हम भी लिखने वाले हैं यहाँ पे. डोंट वरी, वो हम सीखेंगे. दैट इज द पैकेज ओनली यू कैन यूज इन योर मशीन और योर क्लाइंट मशीन, दैट्स इट. मैं ग्लोबली बात कर रहा हूँ. अगर कल जाके यूएस में भी तुमने गूगल से जावा डाउनलोड किया तो भी तुम्हारे क्लासेस मिलने चाहिए. अंडरस्टूड? तुम कहीं से भी अगर जावा को डाउनलोड करोगे तो उसके अंदर तुम्हारे क्लासेस आने चाहिए. मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है. इसको बोलते हैं ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी, जैसे कि लिनक्स है और जैसे कि एंगुलर है. ये दोनों टेक्नोलॉजी में तुम कंट्रीब्यूट कर सकते हो, ठीक है. चलो, तो मुझे क्या बताना था फिलहाल कि ये होता है आर्किटेक्चर ऑफ दी जावा. जावा जेडीके जेआरई यहाँ पे बिन है, कंपाइलर है. जेआरई के अंदर यहाँ पे जेवीएम है, लाइब्रेरी है, rt.jar फाइल है. rt.jar फाइल के अंदर अगर हो गया होगा तो दिखा दो मेरे को इसको. लेट मी ओपन दिस rt.jar फाइल. ये तुम्हारे नॉलेज के लिए बता रहा हूँ मैं, याद रखो. rt डॉट नाम का फाइल था. हाँ, हो गया शायद से ये. यस, इसके जावा के अंदर अगर जाओगे, यहाँ पे लैंग नाम का पैकेज है. इसको ओपन करोगे तो इसके अंदर तुम्हें दिखाई देगा स्ट्रिंग क्लास. एक सेकेंड देखो यहाँ पे, ये देखो, ये स्ट्रिंग क्लास फाइल है. लुक एट दिस. स्ट्रिंग तुम यूज करते हो ना, स्ट्रिंग, ये है स्ट्रिंग क्लास. इसको ओपन करके चेक करोगे तो नहीं समझ में आएगा. यू कांट रीड दिस. ये देखो, ये स्ट्रिंग क्लास का कुछ कोड इन्होंने लिखा है यहाँ पे. वैसे अगर तुम यहाँ पे आ जाओगे यूटिल के अंदर, यूटिल के अंदर आ जाओगे तो यहाँ पे यू विल गेट द स्कैनर क्लास. लेट मी ओपन द स्कैनर क्लास. ये लुक एट द स्कैनर क्लास फाइल है. ये लोग तुम्हें जावा कोड नहीं देंगे, ये तुम्हें सिर्फ इंक्रिप्टेड कोड देंगे. ये देखो, लुक एट दिस. नहीं तो हमारे पास कॉपी पेस्ट बहुत एक्सपर्ट होते हैं, तो इसी को कॉपी कर करके नया जावा बन जाएगा. क्लियर? ठीक है. तो ये देखो, दिस इज द स्कैनर क्लास, इन लोगों ने लिख के रखा है. यू गेटिंग माई पॉइंट? ये तुम्हारे लिए दिस इज एडिशनल नॉलेज फॉर. ओके गाइस, अंडरस्टूड दिस? प्लीज रिप्लाई. ये स्कैनर क्लास का कोड है. हाँ, ये क्या है? स्कैनर क्लास का कोड है. दिस इज स्कैनर क्लास कोड. तो ऐसे सारे क्लासेस का कोड होता है यहाँ पे. लुक एट दिस. तो ये सारे एपीआई है. ये किसने दिया हमें? ये जावा ने बना के दिए हैं. ऑल दीज एपीआईज आर गिवन बाय द जावा. ऑल दीज एपीआईज आर गिवन बाय दी जावा. ठीक है. तो ये सारे एपीआई तुम्हें यहाँ पे मिलते हैं, और ये जेवीएम में रन टाइम पे लोड होते रहते हैं. इसलिए मैंने बोला था क्लास लोडर.
I hope you understood this architecture and feature of the Java. Please reply yes or no. पण आज लगेच त्याला वाचा. आजच्या आज रीड करा. Take any reference book, read the theory, Java features and architecture of the Java. What is JVM, what is JRE, what is JDK. Please read today itself and write down the notes in a notebook and send the photo on a group. ठीक है? Write down the notes, features of the Java, JVM, JDK, JRE and just-in-time compiler. Draw the diagrams and send me the photo on a group. This is your job for the day. Understood? Okay, so coming student, almost as per your syllabus, topics like has been covered here. Java के features, JVM, JRE, JDK. उसके बाद difference between the OOPS concepts and procedure-oriented language, classes, object, encapsulation, abstraction. With practicals हम लोगों ने ये कर लिया है. Am I right? जो तुम्हारे 2 यूनिट्स थे एग्जाम के लिए, almost I have completed that units. छोटा मोटा कुछ होगा कमांड लाइन आर्गुमेंट वगैरह, बट वो हम लोग कल देखेंगे. ठीक है, प्लीज रिप्लाई इफ यू फील कि सर ये पॉइंट एग्जाम में है अभी कवर नहीं हुआ है तो मुझे बताना. ओके, ग्रुप पे डाल दो, मैं बताऊंगा कल. ठीक है, जो टॉपिक तुम्हें लग रहा है कि सर ये टॉपिक नहीं समझ में आया या डिफिकल्ट है, या प्लीज रिपीट दिस, सो टेल मी, आई विल रिपीट टुमारो. ऑपरेटर ओव्हरलोडिंग जावा मध्ये नाहीये, C++ मध्ये. फंक्शन ओव्हरलोडिंग आता आपण घेणारच आहे. याच्या पुढचं लेक्चर C++च आहे, त्याच्यात मी शिकवणार आहे फंक्शन ओव्हरलोडिंग. अरे हा, स्टॅटिक पण आहे, बरोबर आहे. ओके ओके, हे सांगतो मी उद्या. येस येस, स्टॅटिक आता पण सीपीपी मध्ये पण सांगतो आणि उद्या जावात पण सांगतो. ठीक आहे, कन्स्ट्रक्टर मी तुम्हाला जावात सांगितलं नाहीये, पण सीपीपी मध्ये बोललो ना, तसंच जावात पण युज करायचं आपल्याला. पण आता पुढचं लेक्चर अटेंड करा C++चं, त्याच्यामध्ये होऊन जाईल. कन्स्ट्रक्टर ओव्हरलोडिंग मी सांगितलं होतं, स्टॅटिकचं पहिले घेतो मी तिथे, आणि हे पण सांगतो. चला, उद्या पण आणि जावात पण सांगेल. ओके, चलो, नाउ आय विल स्टॉप हियर.